सर एक तो आप अपना परिचय दे दीजिए। हर हर महादेव, जय बद्री, जय बागेश्वर, जय केदार, जय जागेश्वर। मेरा नाम संदीप खत्री है और मैं भैरव सेना का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। एक मुहिम चल रही है जिसपे सरकार काम कर रही है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मदरसे, जिस पर सर्वे को लेकर चल रहा है। तो ये आप किस तरह से देखते हैं, क्या एक ही चीज पर सर्वे होना चाहिए या सब पे सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल, देखिए सरकार इस समय जो सर्वेक्षण कर रही है तो सर्वेक्षण होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। कई बार कुछ लोग धर्म के नाम पर जो है गलत गतिविधियां करते हैं और उस गलत व्यक्ति के चक्कर में और लोग भी निशाने पर आ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों का चिन्हीकरण होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि सांप्रदायिक माहौल भी खराब ना हो और आपसी भाईचारा बना रहे। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जैसे कि धर्म गुरु अपनी संस्थान बनाते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो वो एक संपत्ति जो बनती है तो वो सोसाइटी अगर होती है तो सोसाइटी के नाम जाती है, लेकिन जो अपनी पर्सनल होती है तो उस पे जो पैसा जनता का होता है तो वो उनके पाले में जाता है। तो उसका आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। कई धार्मिक संस्थान ऐसे हैं जो अपने नाम पर सोसाइटी और ट्रस्ट बनाते हैं। देखिए, तो सोसाइटी में तो एक बार लिए ट्रांसपेरेंसी रहती भी है, लेकिन जब ट्रस्ट बनता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के नाम से रहता है और इसकी जो है समय समय पर जांच होना बहुत जरूरी है और इस पर सवाल उठाने बहुत आवश्यक है। दूसरा ये है कि जो धर्म गुरु अगर किसी चीज को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च होते हैं, तो उसमें जो धार्मिक गुरु होते हैं, कुछ अगर अश्लील तरीके से कोई कार्य किया जाता है तो उसको क्या उस स्थान पे रहना चाहिए या उसको बाहर चले जाना चाहिए? उसका बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म गुरु होता है किसी भी धर्म से संबंधित, तो वो उन सभी उस समाज का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है और उस समाज का क्या कहते हैं एक तरह से मतलब मार्गदर्शक होता है। अगर मार्गदर्शक ही गलत काम करेगा तो जाहिर सी बात है कि समाज पर उसका गलत असर पड़ेगा और जो उसके साथ के अन्य समाज के लोग हैं उसके कारण उन सबको वो लोग जो है कहीं ना कहीं मतलब गलत साबित करेंगे। सभी लोग एक के चक्कर में सब लोग गलत साबित हो जाते हैं। फिर दूसरा ये है कि जैसे कि धर्म स्थान जो होते हैं तो वो एक अलग स्थान अपनी जगह होते हैं, क्या धार्मिक स्थान अपने घर में भी बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। घर में जो है पारिवारिक पूजा स्थल आपका बन सकता है, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, लेकिन यदि आप वहां पर सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करते हैं तो वहां पर ये काम नहीं करते। इसके लिए अलग जगह चिन्हित की जाती है। प्रत्येक मोहल्ले में, प्रत्येक क्षेत्र में उस जगह के प्रशासन द्वारा या उस जगह के समिति द्वारा मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा जो भी बनाना होता है वो अलग से बनाया जाता है। उसको जो है प्रशासन के मंजूरी के बगैर बनाना अवैध होता है। जैसे कि देखा गया है कि कुछ लोग अपने घर में प्रार्थना या इस तरह का माहौल बना लेते हैं कि बाहर से कुछ लोग आते हैं, इस तरह से कार्य करते हैं, तो उसमें आप किस तरह देखते हैं? क्या वो सही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसमें किस चीज पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सरकार या आम जनता? देखिए, जो लोग इस तरह के काम, जो बिल्कुल अच्छा आदमी होगा वो कभी भी इस तरह के काम नहीं करेगा। ये लोग ये जिस तरह का अपने घरों में मतलब प्रार्थना सभा करना या कई बार सभा करना, ये उन लोगों का काम होता है जो धर्मांतरण पर विश्वास रखते हैं, जो धर्मांतरण करवाते हैं। अभी देखा ही होगा आपने, कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला कोर्ट क्या कहते हैं आपका सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी आया था। तो ये लोग जो है सरकार के मतलब संज्ञान के बिना ऐसा काम करते हैं और सरकार इस पर तब एक्शन लेगी जब आम जनमानस इस पर जाएगा। आम जनमानस इस पे जब बोलेगा तभी मतलब इस पर कोई कार्रवाई हो पाएगी। दूसरा मेरा ये है, धार्मिक स्थान की संपत्ति क्या कोई बेच सकता है? बिल्कुल नहीं। धार्मिक स्थान की अधिकतर संपत्ति जो है दान स्वरूप मिलती है और दान स्वरूप चीज को कभी भी कोई किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार उस पर नहीं होता है, न उसको बेच सकता है। उसको अगर कोई ऐसी चीज बेचने में आ जाती है और उसका पैसा संस्थान में नहीं जमा होता है, उसमें गोलमोल भी होता है, तो आप उसको किस तरह से देखना चाहते हैं? देखिए, अगर ऐसा कहीं पर किसी प्रकार से कोई मामला संज्ञान में आता है तो वहां के क्षेत्र प्रतिनिधि के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से इस मामले में जो है आप वाद दाखिल कर सकते हैं और उस पर मतलब कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।